मैं इसके बाद हमारे बीच में बहुत महान हस्ती जिन्होंने जब उनको हम देखते हैं ना तो हमें भी अपने मन में जो हमने जो काम किए थे वो उनको याद आ जाती है। श्री संसार सिंह जी, जब उनको देख के हम काम करते हैं तो हमें भी अपना वो याद आ जाता है कि यार कैसे काम करते थे हम लोग। तो आज ये बड़ी दिलचस्प से अपने मतलब कहने का कि वो खुद ध्यान करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, ये जो लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबसे पहली बात यह है कि ये जो मेरे भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले, आज से 1 साल पहले तक इन लोगों को मैं कहीं और देखा करता था। काफ़ी सारी सूरतें हैं जिनको मैं किन्हीं धार्मिक स्थानों में देखा करता था, लेकिन आज ये उस रैली का हिस्सा बन रहे हैं जिस रैली ने आने वाले वक्त में बहुजनों को दोबारा से राज देना है। मैं 2-4 दिन पहले अखनूर में किसी स्टोरी के लिए गया। मुझे किसी ने बताया था कि वहां पर जाओगे तो अंबारा को जरूर देख के आना। अब अखनूर के किनारे किनारे कई धार्मिक स्थल बन गए हैं, वो प्राचीन भी हो गए हैं। मैं जब वहां पे गया तो मैंने उस जगह को देखा, अंबारा की, जहां पर हमारे बुद्धिस्ट राजा, जहां पर हमारे दलित बहुजन राजा रहा करते थे, उनका राजपाट था वहां पर। वो पूरी की पूरी बस्ती थी। मैं ये नहीं जानता कि वो बस्ती यहां से लेकर कहां तक थी, लेकिन उसकी शुरुआत यहां से थी, इस दरियाई चनाब के किनारे पर थी। अवशेष वहां से मिले हैं और 1973-74 की बात बताई जा रही है कि वहां से जब ये अवशेष मिले थे, जब वहां से बुद्धा की मूर्ति मिली थी। उसके बाद जब वहां पर खुदाई की गई तो वहां से जो अवशेष मिले, उन्हें देखने के बाद ये पता चल गया कि यहाँ पर 3000 से पुराने अवशेष मिले हैं, हमारे पूर्वजों के वो अवशेष। तभी तो जम्मू को जम्बू द्वीप कहा जाता था। ये जम्मू कश्मीर आज हुआ, ये कब जम्बू द्वीप था, यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए। ये जो आज दलित कहे जा रहा है जिन लोगों को, यही लोग तो हैं जो इस देश के राजा थे, जो इस देश के मालिक थे। आज इन लोगों को किस तरीके से गुलाम किया गया, आज इन लोगों को गुलामी के रास्ते पर कैसे डाला गया, कभी समझने की कोशिश की है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे समाज के बच्चों को जब आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो उससे कन्नी कतराएंगे, लेकिन जब कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा तो वहां पर उन बच्चों की संख्याओं को देखिए, हजारों की संख्या में बच्चे दिख जाएंगे आपको। लेकिन जब कभी बाबा साहब की बात होगी, जब कभी संविधान को बचाने की बात होगी, उसमें कमी दिखेगी। उसका कारण हम लोग हैं। उसका कारण ये है कि हम लोग ना तो अपना मीडिया खड़ा कर सके, ना अपने पत्रकार बना सके, ना अपने नेता खड़े कर सके, और ना ही उन पोस्टों पर अपने लोगों को बिठा सके जिन पोस्टों पर बैठ कर के वो उन लोगों की मदद कर सकते। आज अगर हमारा एक बच्चा जय भीम का नारा दे देता है तो शाम को पूरी की पूरी पंचायत उस बच्चे का माइंड वॉश करने के लिए तैयार हो जाती है, और धीरे धीरे उसके घर वाले लोग डरने लगते हैं कि ये भीम की बात कर रहा है, ये संविधान की बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है भाई, इसे संविधान की बात करने से रोको। ये उनके घर के लोग ही कहने लगेंगे। वो क्यों समझते हैं, क्यों सोचते हैं? क्योंकि शिक्षा से वंचित कर लिया गया, शिक्षा छीन ली गई उन लोगों से। उन लोगों को दोबारा से शिक्षा की ओर लेके जाना होगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही थी कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों को समझना पड़ेगा, तुम्हें अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ लिया काफ़ी है, लेकिन अब अपने इतिहास को जानना होगा, बाबा साहेब को पढ़ना होगा, अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, जिनकी बदौलत आज तुम लोग बात कर सकते हो। मुझे लगता है कि आज जैसे आरएसएस और मोहन भागवत के बयान बदल रहे हैं, आज वो ये कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, कुछ ब्राह्मण लोगों से गलतियां हुई हैं, जिसके कारण हमारे लोग हमसे दूर हो गए, हम सब इकट्ठा होना चाहते हैं।
इकट्ठा तो होना चाहते हैं। जब किसी दलित समाज की बच्ची का रेप होता है उस वक्त ये सारे लोग उसके सपोर्ट में उसको इंसाफ दिलवाने के लिए खड़े क्यों नहीं होते। आज दिल्ली में हमारी बच्ची कितने दिनों से प्रदर्शन कर रही है, यूनिवर्सिटी के बाहर बैठी हुई है, 2 बार हमला हो गया उसके ऊपर, नीतू सिंह पर। किसी में हिम्मत नहीं कि उसकी मदद करे जाकर के। बहुजन समाज की आवाज नहीं सुनी जा रही। ये आवाज तभी सुनी जाएगी जब तुम लोगों के नेता वहां पर होंगे, जब तुम लोगों के ऑफिसर होंगे, जब तुम लोगों के पढ़े लिखे लोग शिक्षा संस्थानों में होंगे। तुम्हें हर जगह बराबरी चाहिए और बराबरी तभी मिल सकती है जब संविधान बचेगा। और अगर संविधान नहीं बचा तो ये समझ लीजिए कि बराबरी और गैर बराबरी तो एक साइड पर रह गई। पीछे चले जाइए, कोई 100 साल पीछे चले जाकर के अपने पूर्वजों से अगर कोई गांव में आपका बुजुर्ग होगा तो उससे पूछ लेना कि आज से 90 साल 100 साल पहले उन लोगों की हालत क्या थी, उनको खाने में क्या दिया जाता था, उन्हें खाना मिलता था या नहीं मिलता था, बैलों की जगह उनको हल चलाने के लिए जानवरों की जगह इस्तेमाल किया जाता था कि नहीं किया जाता था। आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। मैं मीडिया के अंदर रह कर के भारत के उस हर समुदाय के साथ खड़ा हूँ, उस हर समुदाय की बात कर रहा हूँ जिस समुदाय को दबाने की, कुचलने की, उनके हक छीनने की बात की जा रही है। मैं उस समाज के साथ खड़ा हूँ, मैं बहुजन समाज के साथ खड़ा हूँ जो इस देश का राजा है, इस देश का मालिक है, इस देश पर आने वाले समय में दोबारा से राज करने वाला है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।